थोड़ी देर के लिए फिर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहता हूं और यहां से चलकर रुड़की का सफर करता हूं और वहां सज्जाद झंझट से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी तंज़ो मज़ाह की शायरी से हम सामाइन को नवाजे। कहे कहे के लिए फरियाद करेगी दुनिया, हम नहीं होंगे तो बहुत याद करेगी दुनिया। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करे सज्जाद झंझट रुड़की की सरजमी से तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। देवबंद का मुशायरा पढ़ा परसों, कल अमरोहा का मुशायरा पढ़ा। बदकिस्मती रहती अगर मैं यहाँ का मुशायरा ना पढ़ता, क्योंकि कुछ मुशायरे ऐसे भी हो सकते हैं अदब से अलग। ये मुझे आज पता चला, क्या बात, कम से कम आज ये एहसास जरूर हुआ। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी सी है आपसे कि आप अगर इधर के लोग बैठ जाएंगे तो पीछे कुछ शरीफ लोग बैठे हैं जिनको मुशायरा सुनना देखना है, आप लोग बैठ जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं यहाँ से अपने 4 मिसरे पेश करता हूँ कि मैं देखता हूँ जिसको एंगल बदल बदल के, मैं देखता हूँ जिसको एंगल बदल बदल के पीटा है उसने मुझको सैंडल बदल बदल के। क्या बात है भाई, वाह। मैं देखता हूं जिसको एंगल बदल बदल के पीटा है उसने मुझको सैंडल बदल बदल के। एडवांस मेरी आंटी हर एक मुशायरे में लाती है साथ अपने अंकल बदल बदल। अरे वाह झंझट साहब, अरे वाह 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 अंकल। अब मुलायजा करें 4 मिनट। अच्छा होता ही है कि जहां पर ऐसे जुमले पास होते हैं माइक के जरिए से तो वहां की आवाम पे असर ये पड़ता है कि अभी मुझे पेशाब की हाजत लगी, मैं पीछे उतरा और मुझे मुनासिब जगह नहीं मिल रही थी क्योंकि बाहर गेट बंद था। मैंने सोचा कहाँ किया जाए, तो एक साहब लुंगी में चले आ रहे थे। मैं उनसे पूछ बैठा, भाई साहब पेशाब करने की जगह दिखा दीजिए। कहने लगा पहले तुम दिखाओ। क्या बात है, अच्छा है भाई झंझट साहब, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है माशाल्लाह, और इसमें कोई शक नहीं, अगर आप सुकून से सुनेंगे तो वाकई आप लुत्फ लेंगे। मुशायरा ऐसे नहीं सुना जाता जैसा आप खड़े होकर सुन रहे हैं। मुशायरा बैठ के सुनेंगे तो इंशाल्लाह मेरी गारंटी है कि आप लोग उतना लुत्फ नहीं ले पाएंगे जितना आप सारे खड़े होकर मिल जाए। मेरे नाजिम साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत इस तरीके से कर रहे हैं, मैं 4 मिसरे उनकी नजर कर रहा हूँ। मुलाहिजा करें क्या अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, अल्लाह, अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी पढ़ता हूँ, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं। क्या बात है, मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौराने निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, जो दौराने निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। अच्छा मेरे साथ झंझट ही हो जाता है जब भी मैं कहीं से आता हूँ, कोई ना कोई लंबा सफर था, तवील सफर था, ट्रेन का बस का। ट्रेन में जो ये मेरे साथ झंझट ये हुआ कि एक लड़का बैठा हुआ था, मैंने सोचा टाइम पास हो जाएगा, इससे बात कर ली जाए। मैंने उससे पूछा बेटे क्या नाम है तेरा? कहने लगा होला। होला, मैंने यार अजीबोगरीब नाम है होला। मैंने होला क्यों रखा आपके घर वालों ने नाम? कहने मैं होली के दिन पैदा हुआ था। क्या बात है, मैंने कहा छवा लोड़ी के दिन पैदा नहीं हुआ। अब मुलायजा करें यहां से, जब सारी बात ऐसी हुई तो जरा सी मेरी भी सुन ले। मिसरे सुना रहा हूं 4 मिसरे, बस में जो 4 मिसरे में मुलायजा करें कि बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा। क्या बात, बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा। मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा, अच्छा लगा। बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा, मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा। हौसला मेरा बढ़ा और एक गुस्ताखी जो की देके उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा, अच्छा लगा। अरे वाह 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 वाह, देखकर उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा। एक और सफर अभी हुआ पटना। पटना के हवाले से सुनिए 4 मिसरे। मैं जब पटना उतरा तो मैंने सोचा पहली बार आया हूं तो पूछ लूं कि मैं सही उतर गया हूं नहीं। तो एक मोहतरमा से पूछ बैठा कि पटना यही है या नहीं। अब वहां से जो मैंने पटना पूछा तो खड़े खड़े 4 मिसरे मुलाजा करें कि मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा। एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना, जूते से उसने मेरी कल डाली ताज पोशी। पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना? यही है पटना, वाह। पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। अच्छा मुशायरे में ही होता है कि कहीं जब बड़ा मुशायरा होता है तो कुछ अतराफ के जो शायर होते हैं उन्हें मना कर दिया जाता है। हमारे यहाँ मुशायरे में यह हुआ कि साहब एक लड़के को गजल पढ़नी थी, उन्होंने बहुत
कोशिश करी, उसे कह दिया नहीं नहीं आप नहीं पढ़ोगे, लेकिन फिर भी वो सारे दिन याद करता रहा। तो चेयरमैन साहब जो पैसा लगा रहे थे उनकी सिफारिश लेकर आया, पढ़ाना पड़ गया। अब कुछ गजल तो उसके याद हो गई और कुछ उसने पर्चे पे लिख ली, जैसे मैंने लिखी कि जहां भूलूंगा देख लूंगा। और जिस पैंट में वो पर्चा रखा, वो जब कपड़े बदल के आया वो खूंटी पे ही रह गया पर्चा भी, आके खड़ा हो गया। अब उसे इस बात का भरोसा था शायद मेरी जेब में पर्चा है। नाज़िम मुशायरा ने उसका नाम अनाउंस किया और वो माइक पर आके खड़ा हो गया। मतला, पहला मतला जो उसने पढ़ा, मतले का पहला मिसरा तो उसके याद था, दूसरा भूल गया। और जब भूल गया तो उसने पर्चा तलाश किया, मिला। अब देखिए क्या कैफियत थी, मैं भी उस मुशायरे में था। जैसे बुलाया तो आके खड़ा हो गया। जैसे उसने पहला मिसरा उल्ला पढ़ा, कहने लगा जली शम्मा हुआ परवानों का खून। क्या बात है, जली शम्मा हुआ परवानों का खून, जली शम्मा हुआ परवानों का खून। क्या बात है, अरे वाह वाह वाह, जली शम्मा हुआ परवानों का खून, वाह अरे वाह, जली शम्मा हुआ परवानों का खून, अरे झंझट जिंदाबाद। जली शम्मा हुआ परवानों का खून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाह झंझट साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। डायस पर देखिए इसलिए भी मौत पर हो जाता है डायस कि जहां पर जिनको जो प्रतापगढ़ से मेरे मोहतरम तबारक साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं, जिनका बहुत बड़ा हाथ है, उनके हुक्म से मैं हाजिर हुआ हूँ। दिल खैराबादी का हुक्म हुआ, बहुत दूर का तवील सब। मैं आपकी समातों को अभी कुछ इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि जब लोग आप खड़े होते हैं और बोतलें उछालते हैं, ऐसा कभी कहीं नहीं देखा, तो मुझे बड़ा डर लग रहा है। आपसे फिर गुजारिश है कि मुझे माशाल्लाह आप लोग ये सबूत दे दे कि मैं जाके ये कह दूं कि वाकई बहुत अच्छे लोगों में मुशायरा करके आया हूँ। बैठे हैं हमारे बीच एक और बहुत बड़ी शख्सियत घोसी से, जो मेरे बहुत जियाउद्दीन साहब बड़े करम फरमा है, वो भी तशरीफ रखते हैं। हाशिम फिरोजाबादी मेरे करम फरमा, जौहर कानपुरी जैसे जहाँ शायर हो उन पे असर जरा सा आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए, उनके लिए थोड़ा सा माहौल बना ले। आप सुनिए साहब 4 मिसरे, और आप भी आपको भैया पढ़ रहे थे हाशमी साहब, रिहान हाशमी अपने अंदाज में एहतजाज कर रहे थे, मैं भी अपने अंदाज में एहतजाज करता हूँ। मुलाहिजा करें कि हम ही गद्दार, हम ही मुजरिम है। क्या बात है, हम ही गद्दार, हम ही मुजरिम है, हम ही गद्दार, हम ही मुजरिम है। हर तरफ से हम ही पे पाबंदी, थोक में हम ही मरते दंगों में और हमारी होवे नसबंदी। क्या बात है, हम ही गद्दार, हम ही मुजरिम है। हर तरफ से हम ही पे पाबंदी, थोक में हम ही मरते दंगों में। क्या बात है। अच्छा, मंत्री जी बैठे हुए थे और मंत्री जी जब उठ के बैठे हुए थे आराम से, जब उठ के गए तो मुझे अपने यहाँ की एक उत्तराखंड हरिद्वार की एक बात याद आ गई। एक कवि सम्मेलन में एक मंत्री जी को इतनी जब भीड़ मिली, उनसे रहा नहीं गया और वो एकदम खड़े होकर अपनी स्पीच देने लगे। और जब स्पीच देने लगे तो उन्होंने एक जुमला पास हुआ उनके पास से, उनके मुंह से, तो उसे मैंने 4 मिसरों में कराया। मुलाजा करे क्या जुमला था, क्या कहना चाहते थे? उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, उसको प्रमोशन, उन्होंने अनाउंस किया कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। क्या बात है, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहाँ? मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहाँ? बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। अरे वाह, बहुत अच्छे भाई। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहाँ? बोली बेगम जिसके थे क्या बात ले गए जिनके। अच्छा, एक और बात, एक झंझट और आपको बता देता हूँ। वो झंझट इस तरीके से कि एक साहब ने मौलवी साहब से एक मशवरा किया। मौलवी साहब से ये मशवरा किया कि अगर किसी गैर महरम औरत के अगर हाथ लगा देंगे, औरत के अगर हाथ लग जाएगा किसी गैर औरत के, तो क्या वजू टूट जाएगी? क्या बात? एक सवाल था कि अगर किसी गैर महरम औरत के हाथ लगा दिया जाए तो वजू टूट जाएगी? तो वो बोले मौलवी साहब वजू टूट जाएगी, हाथ पैर टूट जाएंगे। क्या बात है, वजू नहीं बल्कि हाथ पैर भी टूट जाएंगे। अब मुलाहिजा करें कि 4 मिसरे इसी हवाले से आपकी नजर कर रहा हूं कि थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला। क्या बात है, थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा में कसक होई बेकरी। क्या है? थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा में कसक होई बेकरी। मुंह पे झापड़ जो पड़ा गूंज उठा कानों में, प्रेम का छुटिए पटाखा तो धमक हुई बेकरी। क्या बात है भाई, वाह रे झंझट साहब,
एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। क्या बात। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। जमानत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। और मेरी साथ ये प्रॉब्लम है कि साहब मेरे पड़ोस में एक साहब है, उनकी बीवी उन पे बहुत शक करती हैं, और शक इतना करती हैं कि अक्सर मोबाइल पे उन्हें चेक करती रहती हैं। मोबाइल एक ऐसा माध्यम है कि उससे चेक किया जा सकता है कौन आदमी कहाँ है। उनको पूछती है कहाँ हो, अगर उन्होंने कह दिया कि साइकिल पे, तो कहती है घंटी बजा के दिखाओ। और घंटी बजा के सबूत देते हैं। फिर उसके बाद दोबारा 2 घंटे बाद फोन करती है कि कहाँ हो, अगर उन्होंने कह दिया कार में, कहे हॉर्न बजा के दिखाओ। अब उनके मियां ने सोचा मैं भी तो चेक करूं, ये तो बहुत चेक कर रही है। तो साहब उन्होंने चेक किया, उनको फोन किया, हेलो, कहला जी, कहला कहाँ हो, कहला बोर्ची खाने में, कि मिक्सी चला के दिखाओ। क्या बात है। गर्र मिक्सी चला के दिखाई। फिर 2 घंटे बाद फोन किया कि कहाँ हो, कि वहीं बोर्ची खाने में, कि मिक्सी चला के दिखाओ। गर्र फिर मिक्सी चला के दिखाई। फिर 2 घंटे बाद फोन किया कि कहाँ हो, कि वहीं कहाँ, रसोई में, कहाँ, गर्र। खैर गरज ये कि 4-5 मरतबा गर्र मिक्सी, और ये साहब ये आवाजें आती रही, और ये कहते रहे कि मैं मिक्सी। इत्तेफाक से शाम को घर पहुंच गए, और घर पहुंच के जैसे दरवाजा नॉक किया तो उनकी बेगम ने दरवाजा नहीं खोला, नौकरानी ने दरवाजा खोला। नौकरानी को देखते बरजस्ता बोले कि कहाँ है, कि कौन, कहले मेरी बीवी। कहले वो तो सुबह ही निकल जा मिक्सी लेके। पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, 2 दिन में क्यों ये प्यार का नक्शा बदल गया। पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, 2 दिन में क्यों ये प्यार का नक्शा बदल गया। और झंझट को तुमको छोड़ है बाहों में गैर की, ऐसा लगे हकीम का नुस्खा बदल गया। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। पहले तो बेमरवत हुए। अच्छा सुने साहब, एक और जरा सी बात ये अर्ज कर दूं कि मेरी साथ एक और प्रॉब्लम ये है कि जो ईद की नमाज है किसी वक्त भी रख देंगे। हर जगह का उसूल है, मुसलमानों के साथ मजबूरी है कि 10 बजे का वक्त रखा जाता है ईद की नमाज का, इसलिए कि सब नमाज अदा कर ले बा जमात इसलिए कि पूरे महीने की मेहनत होती है, इबादत होती है, बहुत रोजे रखे जाते हैं। हमारे यहाँ 9:30 बजे का वक्त, और साहब उसके बावजूद फिर भी लोग भाग के पकड़ते हैं नमाज। क्या मामला है, जब 9:30 बजे का वक्त है तो उसके बाद भी भाग के पकड़ रहे हैं। मेरी साथ भी यही हुआ, मेरी भी देर से आंख खुली क्योंकि चांद रात थी। क्या बात। मैंने भी भाग के नमाज पकड़ी, अल्लाह अल्लाह, बड़ी तेज भागा। अल्लाह का शुक्र है पहली रकअत से नमाज मिल गई, लेकिन बिल्कुल पिछली सब में मुझे पूरा यकीन था मेरे बाद कोई मुक्तदी, कोई नमाजी नहीं आएगा। अल्लाह का शुक्र अदा किया, खैर साहब मैंने नियत बांध ली। 1 रकअत निकलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि 2 लड़के बड़ी तेज भागे हुए आए, जीन्स पहन रखी, उनकी 1 रकअत निकल गई थी, बड़ी तेज भागे यार। जैसे ही उन्होंने जैसे बराबर में खड़े होकर नमाज अदा की तो नमाज मुकम्मल हुई, सजदा हुआ, कायम हुआ, तो दोनों आपस में बात कर रहे थे। जब नमाज मुकम्मल हुई तो मैंने उनकी बात सुनी। मैंने एक कह रहा था दूसरे लड़के से कि देखा, अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई थी। क्या बात है भाई। अब आखिर में 4 मिसरे और सुन ले कि तेरे दीवाने कम रह गए, तेरे दीवाने कम रह गए, सिर्फ अब्बार हम रह गए। क्या बात है। तेरे दीवाने कम रह गए, सिर्फ अब्बार हम रह गए। और श्री लब का मजा ले रकीब, श्री लब का मजा ले रकीब, गाली खाने को हम रह गए। श्री लब का मजा ले रकीब, गाली खाने को हम रह गए। पास आओ ना झंझट के तुम, क्या बात है, पास आओ ना झंझट के तुम, वलवले मिनिमम रह गए। क्या बात हो गई, क्या जी ये ठीक है भाई, वाह 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 वाह। अच्छा झंझट साहब, अरे वाह बेटे। बात मैं इसलिए कह रहा था कि तुम्हारे इधर के अवाम मुशायरे के बैठे, इधर डांस पार्टी के लोग खड़े। जी इनके लिए 2 प्रोग्राम होने चाहिए थे। मैं दिल खैराबादी से कहूंगा कि इधर के अवाम के लिए डांस पार्टी का प्रोग्राम कराए, इनको जब इनवाइट करे और इनके लिए मुशायरा करवाए। क्या बात है भाई, इनके बाद जोरदार, ये वाकई मुशायरे में बैठने लायक लोग हैं। और माशाल्लाह देखिए, मेरी बात सुनिए, आज पुलिस प्रशासन ने जितनी मेहनत की है, जो आपने इंप्रेशन दिया है, कल को जाके वही पुलिस के मेंबर्स ये कहेंगे कि साहब मुशायरा जो है इसलिए बुरा होता है कि लोगों को परेशान हो जाता है, खड़ा होना, हमारा लोग कंट्रोल नहीं होते। अल्लाह की कसम आप लोगों ने हालात ये कर दी कि हमारे मुशायरे बंद करने के लायक आपने कर दिए। हमारे पेट पे लात मार रहे हैं आप शायरों के। आप बिल्कुल ठीक, आज प्रशासन के लोगों ने जो मेहनत की है, मैं देख रहा था कि हमारे यहाँ अगर कोई शऊर और मोहब्बत वाला आदमी खड़ा होता तो
मुझे बड़ा अफसोस है, आप लोगों से मोहब्बत के हवाले से कहता हूं मैं हट रहा हूं, लेकिन एक बात जरूर कहता जाऊंगा। सुनिए साहब, 4 मिसरे सुन लीजिए आप इसी हवाले से। आपको आपकी नजर कर रहा हूं मैं। एक गजल है जिसकी फरमाइश थी हकले से मुताल्लिक, वो सुन लीजिए आप बस। ऐसा है कि साहब हकला जो होता बड़ा सीधे किस्म, बेटे सुन लेते कितना मजा आगा अल्लाह की कसम। देख हकला जो होता बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता, क्योंकि अपनी बात पूरी नहीं कह पाता, दूसरा आदमी उसकी पूरी करता है। तो मेरे एक दोस्त है वसीम भाई, उनका इश्क हो गया एक लड़की से, एक तरफा इश्क, उधर से कोई इश्क नहीं। वो इसका इजहार करने के लिए उसके घर पे पहुंच गए। उनके भाइयों ने जो उनकी मरम्मत की, ये मुलाहिजा करें, मतलब पेश कर रहा हूं। उनसे मैंने पूछा कि मियां कैसा चल रहा है इश्क, तो वो बोले इजहार आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग। क्या बात है। इजहार आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। अब शेर मुलाहिजा करें कि मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई। क्या बात है। मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग। अब इस शेर को सुन ले आपके दो आजकल कुछ लोगों की हकीकत बयान कर रहा हूं कि दो पार्ट के में बीच में ऐसा फंसा के बस। क्या बात है। 2 पार्ट के में बीच में ऐसा फंसा के बस बीवी अलग है, पीस दिया दिलरुबा।